बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं इरफान इकराम लिगारी यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कब मेरा जो सीएससी का स्टेटस था वो कब चेंज हुआ और मुझे सिलेक्शन की ईमेल कब आई और जब डॉक्यूमेंट्स आए थे वो किस डेट को आए थे। तो इस पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमने जब अप्लाई किया था तो उस टाइम ये स्टेटस जो है सिर्फ इन प्रोग्रेस में जिनका जाता था, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त मतलब कि आपकी स्कॉलरशिप जो है 99% कन्फर्म समझी जाती थी। तो ये मेरा स्टेटस चेंज हुआ था, मैं लाहौर गया हुआ था यही डिग्री वेरिफिकेशन वगैरह करवाने। तो उस टाइम अप्रैल था, 10 अप्रैल से 15 अप्रैल यही दिन थे, ये तो मुझे एग्जैक्ट याद है। तो उस वक्त चेंज हुआ था मेरा इन प्रोग्रेस में। प्रोफेसर से मेरी बात हुई, प्रोफेसर ने बल्कि उस दिन मैंने जो है ना प्रोफेसर ने मुझे मैसेज किया कि जो है ना आप मेरे पास आपके डॉक्यूमेंट्स आए हैं और एक लाओस कंट्री है छोटा सा, वहाँ से एक लड़के के डॉक्यूमेंट्स आए हैं मेरे पास। एप्लीकेशन अप्रूव करनी है मैंने, अब मुझे आप इंश्योर करवाएं कि क्या आप मेरे पास आएंगे अगर मैं जो है आपको सेलेक्ट करूं। मैंने कहा जी बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा, आप मुझे सेलेक्ट तो करें। तो फिर उसने कहा कि मैंने आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी है तो आप जो है ज़रूर आना अगर आपको स्कॉलरशिप मिले। तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों नहीं आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर। तो उस टाइम प्रोफेसर ने मुझे पहले बता दिया था, उसी के ही नेक्स्ट दिन मेरा फिर स्टेटस चेंज हो गया था। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था सीएससी के लिए। तो वो फाइनल कन्फर्मेशन का और डॉक्यूमेंट्स का आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में सीएससी और कौन कौन सी में किया था। हमारे जब हम गए थे उस टाइम जो है कि उन्होंने कहा था कि आप 3 में कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सिर्फ 3 में किया था क्योंकि डर लग गया था कि भी चौथी एप्लीकेशन की वजह से हमारी जो है कैंसिल ना हो जाए। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरा रूममेट जो था, तो उससे मैंने पूछा कि यार ऐसा ऐसा सीन था, आपने कितने में किया। उसने कहा कि यार मैंने तो 10-15 में किया है। तो मैंने कहा यार ये कैसे। उसने कहा कि सबमिट तो होता है। मैंने कहा जी बिल्कुल सबमिट होता है। उसने कहा फिर कोई मसला नहीं होता, बस सबमिट। मैं करता गया। तो अब तो खैर सबमिट नहीं होता चौथा फॉर्म, लेकिन उस टाइम होता था। लेकिन मैंने फिर भी रिस्क नहीं लिया। तो एक थी दालियन जोतांग यूनिवर्सिटी जिसमें मैं इस टाइम स्टडी कर रहा हूँ, और दूसरी थी CUG वुहान, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस वुहान, ठीक है। उसके बाद थी शानशी नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो ये 3 यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था, 3 CSE पे, और एक मैंने किया था सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी पे। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में मेरे पास एक्सेप्टेंस था, बड़ा ज़बरदस्त एक्सेप्टेंस था, और मुझे मेल भी आ गई थी कि आप फ़ीस जमा कराएं, आपके पास एक्सेप्टेंस भी है, हर चीज़ आपकी ओके है, बस आपने फ़ीस सबमिट करवानी है। तो उस टाइम जो है हालात थोड़े से इतने टाइट थे कि मैं 10,000 12,000 फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने उसे छोड़ दिया। सम टाइम जहन में आता है कि यार वो बड़ी ज़बरदस्त रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी CSE पे भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे अगर मैं करता तो मुझे पता था कि वहाँ पे फ़ीस है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे रिस्क नहीं लिया और अकेला जो है सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी पे ही किया था स्कॉलरशिप पे। बहरहाल होता है, किसी टाइम हो जाता है गलती इंसान से, लेकिन अभी पछतावा नहीं है, टेंशन नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी भी खुश है, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और बाकी मैंने और किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं किया, बस टोटल मैंने 4 में किया था, एक सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। और उस टाइम मज़े की बात यह है कि मज़े की बात तो खैर नहीं कह सकते, उस टाइम हमें पता भी नहीं होता था कि और यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप भी हैं, और क्योंकि बताने वाला कोई नहीं होता। हम तो खैर बता देते हैं आपको यूट्यूब चैनल पे इसी, उस टाइम कोई भी नहीं बताता था कि, और किसी को पता भी नहीं होता था। अगर पता भी हो तो अगर बताया भी तो कैसे बताए, ठीक है। हमारे कंटेक्ट में तो इतने नहीं होते कि हर यूनिवर्सिटी का हमें कोई बता दे, सही है। अब ये थी यूनिवर्सिटी की बात। अब मैं आता हूँ कि मुझे मेल कब आई थी। मुझे जब मेल आई थी सिलेक्शन की, वो डेट थी 17 जून, ठीक है। 17 जून को मुझे मेल आई थी कि आप अपना हमें एड्रेस बता दें तो हम आपको आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स सेंड कर रहे हैं। तो उस वक्त तो मसला नहीं था, वो तो सेंड कर रहे थे। मैंने फिर उनको जो है डायरेक्ट अपना वो सेंड कर दिया, क्योंकि मैं मेल से उनसे पूछता रहता था कि मुझे बताएं कि मेरा जो है क्या चल रहा है, एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा, ये है वो है। तो मैंने उनसे कांटेक्ट में था, और प्रोफेसर से मैंने कहा कि यार ऐसा ऐसा पता करो क्या चल रहा है आजकल। तो वो मुझे कहता था कि यार कंप्यूटर साइंस के लिस्ट में आप टॉप पे हो,
आप टेंशन ना लो, आपका एडमिशन होगा। लेकिन मैंने बहुत अनएक्सपेक्टेड जो केसेस देखे हुए थे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था जब तक मुझे मेल नहीं आती थी। तो जैसे ही मुझे मेल आई कि आप अपना एड्रेस बताएं, हम आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, तो फिर कुछ जान में जान आई और फिर मैंने उनको सेंड किया। और जब मुझे उन्होंने कहा कि हम आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, ये मुझे उन्होंने पूछा कि हम अपना एड्रेस सेंड करें। और जब मुझे उन्होंने मेल की कि हमने डॉक्यूमेंट्स रवाना कर दिए हैं, तो उस टाइम जो है डेट थी जुलाई, 24 जुलाई। ठीक है, आपका लेट हो सकता है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उस टाइम ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। उस टाइम सब चीज़ ओके था, कोरोना वायरस वाला ये सीन कुछ भी नहीं था। तो आपका देर सवेर हो सकता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। सही हो गया। उसके बाद जब तकरीबन जो है एक महीना लगता है या 20 दिन, बल्कि नहीं, वो अच्छी सर्विस यूज़ करते हैं, मुझे याद आ गया, वो अच्छी सर्विस यूज़ करते हैं। और वो शेंजन एक्सप्रेस, जो शेंजन एक्सप्रेस इस तरीके से नाम था, तो वो यूज़ करते हैं। वो हफ्ते बाद पहुंच जाते हैं, आते पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में हैं। अगर आपने उनको कोई और एड्रेस दिया हुआ है, जैसे फेडेक्स वगैरह, MNP, ये जो भी हैं, अगर आपने ये दिया हुआ है तो वो फिर उनके पास जाएंगे। लेकिन मोस्टली आते ही पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से हैं, वो तो हफ्ते बाद वो पहुंच जाते हैं। तो हफ्ते बाद मुझे कॉल आ गई उससे, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से, कि आपके डॉक्यूमेंट्स आए पड़े हैं जी, आप ले जाएं। तो सही है जी, हम गए, मैं डॉक्यूमेंट्स गया और ले आया। तो उस टाइम खुशी होती है बहुत। तो अल्लाह करे वो खुशी हम सबको नसीब हो। और मेरी दुआ है कि आप सबको जो है वो स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आपको बताना मकसूद था कि मुझे मेरा स्टेटस कब चेंज हुए और कब मुझे ईमेल्स आई, कब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पहुँचे। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपका स्टिल स्टेटस जो है सबमिटेड है, इन प्रोग्रेस है, जो भी है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने वेट करना है आखिरी हद तक का, क्योंकि जुलाई में भी आती रहती हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक में भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस। ठीक है, लेकिन मोस्टली CSE जो है, बस CSE जून जुलाई में फ़ाइनल हो जाती है सब चीज़। CSE की यूनिवर्सिटीज़ की आती रहती हैं अगस्त में भी, लेकिन CSE जो है वो फ़ाइनल हो जाती है। आपने सिर्फ वेट करना है, देखा देखी में विदड्रा या ऐसे कोई नहीं करने देने। हाँ, अगर आपको मेल आ जाती है कि आप रिजेक्ट हैं किसी और यूनिवर्सिटी का, अभी स्टिल डेट पड़ी है, तो उसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। लेकिन फ़ाइनल आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट के आप रिजेक्ट हैं तभी। तो क्योंकि आप देखें, इतना स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजेक्ट हो गया होगा, मोस्टली कुछ हुए भी हैं, तो जिनका भी रिजेक्ट हुआ है, जिनकी जो डेट्स पड़ी हैं, उन्होंने उसमें अप्लाई कर दिया है, तो वहाँ पे मेरिट काफ़ी हाई होता है। तो आपने जिसमें कर दिया हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा लो हो सकता है, लेकिन इस टाइम के हिसाब से जिनमें डेट्स होंगी वहाँ पे काफ़ी हाई होगा। तो इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, तो मेरी दुआ है कि आपको स्कॉलरशिप मिले और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।